एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के एक्सरसाइज के सोल्यूशन देख रहे हैं। तो हम इससे पहले सब देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या मतलब डिफरेंस होता है और हमें इसकी रिएक्शंस की हेल्प से बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है। एग्जाम्पल के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है CuSO4 प्लस Zn, इट विल गिव ZnSO4 प्लस Cu। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि CuSO4 था और Zn था। अब Zn क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि Zn Cu से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये जो SO4 है अब ये Zn के साथ लग गया है, तो ZnSO4 हो गया है और ये कॉपर जो है ये अब अलग हो गया है। Zn इज मोर रिएक्टिव मेटल एज कम्पेयर टू कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर आयन इन इसमें। ठीक है, तो जिंक इसलिए जो है कॉपर को हटा देता है और कॉपर सल्फेट की जगह अब जिंक सल्फेट बन जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 बार डिस्प्लेसमेंट होती है। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 कंपाउंड्स रिएक्ट एंड पॉजिटिव आयन कैटायन एंड नेगेटिव आयन एनायन ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स स्विच प्लेस फॉर्मिंग 2 न्यू कंपाउंड्स और प्रोडक्ट्स। तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जैसे कि Na2SO4 था और ये था BaCl2, तो Na के साथ हमारा क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया तो NaCl हो गया, और Ba के साथ हमारा SO4 जुड़ गया तो BaSO4 हो गया। मतलब बिल्कुल दोनों ने अपनी जगह बदल ली, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, तो 2 जगह 2 बार ये हुआ है। क्वेश्चन 14 है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन। तो देखो सिल्वर AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर का यानी कि 2AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का कॉपर के साथ रिएक्शन हुआ तो कॉपर नाइट्रेट बन गया, CuNO3 का होल टॉइस बन गया और हमारी टॉइस Ag हमारा अलग हो गया, मतलब Ag अलग हो गया और जो कॉपर था कॉपर और NO3 साथ में जुड़ गया। तो ये वाली रिएक्शन हमारे पास आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और उसका हमें एग्जाम्पल भी देना है। तो रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड यानी कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उसको हम लोग भाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं, कुछ नीचे बचा हुआ रह जाता है। एग्जाम्पल देखो Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस CaCl2, Na2CO3 प्लस CaCl2, इससे बनता है CaCO3 प्लस टॉइस ऑफ NaCl। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन आ जाती है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रेसिपिटेट, हैंस इट इज़ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में इसमें हमें मिलता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जुड़ती है। तो 2 एग्जांपल हैं, कोई सा भी एक आप लोग याद कर लीजिए। CO2 प्लस H2O ये था, तो यहाँ पर देखो क्या था हमारे पास CO2 प्लस H2, अब हमारे पास क्या हो गया, CO हो गया है और H2O। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ऐड हुई है तो है ना, और यहाँ से एक ऑक्सीजन हट गई तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है तो ऑक्सीडेशन। इसमें देखो 2Cu प्लस O2, अब ये हो गया 2CuO, यानी कि इस Cu में O जुड़ गया है तो ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि जब भी हम लोग को ऑक्सीजन अगर जुड़ती है कहीं पर तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पर देखो H2 ऑक्सीडाइज हुआ है और यहाँ पर Cu ऑक्सीडाइज हुआ है। और रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन हट जाती है तो रिडक्शन हो जाता है। इस वाले केस में देखो यहाँ पर से एक O हट गया तो यानी कि इसका रिडक्शन हो गया। यहाँ पर से देखो कॉपर पे से, यहाँ देखो Cu पे से O हट गया और H2O के पास चला गया तो कॉपर का रिडक्शन हो गया है। सो Cu का रिडक्शन हो गया कैसे, क्योंकि इससे O हट करके H के पास जुड़ गया है। तो जब O हटता है तो रिडक्शन होता है और जब O ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है। क्वेश्चन 17 है, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्ट्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। तो क्या है, एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है, मतलब चमकता हुआ सा ब्राउन कलर का एलिमेंट है, उसको जब हमने जलाया ऑन हीटिंग एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, पहले वो क्या था, ब्राउन कलर का था चमकदार, फिर जब मैंने उसे जलाया वो ब्लैक कलर का हो गया। तो ये एलिमेंट क्या है, तो एक्स एलिमेंट जो है वो कॉपर है, एक्स इज कॉपर एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉपर ऑक्साइड। तो एक्स जो एलिमेंट था वो कॉपर था और ब्लैक कलर का जो कंपाउंड इसमें बना है वो कॉपर ऑक्साइड बनी है। और इक्वेशन जो आ रही है वो 2Cu प्लस O2, हमने जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
तो 2CO यानी कि ब्लैक कलर का कॉपर उस पर चढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स पर यानी कि जो आयरन की चीज़ें होती हैं, लोहे की चीज़ें होती हैं, उस पर पेंट कैसे किया जाता है। तो आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वाटर भी होता है तो ये बनता है 2Fe2O3 और .NH2, ये होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं और यही होता है जो जंक होता है ना, वो यही होता है Fe2O3, यानी कि आयरन पे ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस होती है और वाटर की प्रेजेंस में जो है जंग सा जम जाता है, उसको ही हम लोग रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है, आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रस्टिंग। तो आयरन के जो सामान होता है, आयरन की चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग पेंट कर देते हैं ताकि उन पर जंग ना लगे। When painted, the contact of iron particles from the moisture and air is cut off. Hence, rusting is prevented. Their presence is essential for using to take place. इसमें क्या होता है, रस्टिंग बच जाती है अगर हम लोग आयरन की कोटिंग कर देते हैं ना, कुछ पेंट वगैरह कर देते हैं, तो जो भी हवा में जो नमी होती है और ऑक्सीजन जो होती है वो आयरन को ख़राब नहीं कर पाती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। तो ऑयल और फैट कंटेनिंग जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें हम लोग नाइट्रोजन क्यों डालते हैं। तो जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उसमें जो हवा होती है वो नाइट्रोजन होती है ताकि वो चिप्स वगैरह जो सड़े ना। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस एंड डज नॉट ईजिली एंड डज नॉट रिएक्ट। यहाँ पर आप लोग रिएक्ट और कर लिए REACT। तो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस ऐसी गैस होती है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, मतलब चीज़ें सड़ने से बेसिकली ये बचा लेती है। तो नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, वो चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करती। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड सब्सटेंस एंड मेक देम रेंसिड। रेंसिड का मतलब होता है सड़ा देना। तो नाइट्रोजन इनर्ट गैस होती है, वो चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करती तो उनको सड़ाती नहीं है। ऑक्सीजन चीज़ों को सड़ा देती है। 10 bags used in packaging food items are flushed with nitrogen gas to remove oxygen inside the pack। तो जो पैक होता है ना, जिसमें पैकेट जो बनते हैं चिप्स वगैरह के या फूड आइटम्स के, उनके अंदर ऑक्सीजन हो जाती है अगर उसमें नाइट्रोजन ना डाली जाए तो, और ऑक्सीजन तो खाने को सड़ा देगी तो चीज़ें सड़ जाएंगी फिर बहुत जल्दी। इसलिए उन पैकेट्स में हम नाइट्रोजन डालते हैं ताकि उसके अंदर के आइटम्स को, पैकेट के अंदर के आइटम्स को सड़ने से बचाया जा सके। व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द पैक, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स इज अवॉइडेड। तो जब नाइट्रोजन होगी और ऑक्सीजन नहीं होगी तो चीज़ें सड़ेंगी नहीं, इसीलिए ही नाइट्रोजन डाली जाती है फूड पैकेट्स में जिसमें ऑयल या फैट की चीज़ें होती हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का वो ये है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल। कोरोजन होता है, कोरोजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर मटीरियल्स यूजुअली मेटल डिटोरिएट एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर, केमिकल एक्सेट्रा। जंग लगना जो होता है ना, वही होता है कोरोजन। कोरोजन का प्रोसेस होता है मटीरियल जो होते हैं, मेटल स्पेशली, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इन पे जब जंग लगता है, उस जंग लगने के प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। हवा की नमी की वजह से, है ना, केमिकल्स की वजह से होता है। आयरन एग्जांपल जो होता है मॉइस्चर, आयरन पे जो है मॉइस्चर की और ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाती है। इससे पहले भी हमने देखा था ना, Fe और ऑक्सीजन और पानी, तो ट्वाइस Fe2O3 और .NH2 हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो होती है वही रस्ट होती है, जंग होता है। रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी होती है खाने का सड़ना। प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट कैन बी इजीली नोटिस्ड बाय द चेंज इन द टेस्ट एंड स्मेल इज नोन एज रेंसिडिटी। तो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है, यानी कि फैट और ऑयल वगैरह जो होता है वो जो खाने को सड़ाने लगता है, बस उसी प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, खाने में बदबू आने लगती है और बेसिकली खाना खराब हो जाता है। उसको बचाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग। अगर बटर को आप बहुत ज़्यादा समय तक रखेंगे तो उसका टेस्ट और बदबू भी आने लगती है ना, फिर उसमें चेंज हो जाती हैं चीज़ें। रेंसिडिटी यानी कि खाने को आप सड़ने से कैसे बचा सकते हैं, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। कहते हैं ना कि बिल्कुल डिब्बा बंद, जो हवा ना जाए, ऐसे डिब्बे में चीज़ को रखो तो चीज़ ख़राब नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं लगेगी तो ऑक्सीजन से चीज़ें खराब सड़ने लगती हैं, तो सड़ेंगी नहीं अगर एयर टाइट होगा तो। रेफ्रिजरेटर्स में, स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर्स, अगर आप फ्रिज वगैरह में रखेंगे तो भी खाना नहीं सड़ता है। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है क्योंकि ऑक्सीजन एक्चुअल में चीज़ों को सड़ा रही है ना। अब आप सोचेंगे हमारे लिए तो अच्छी है, हाँ भाई हमारे लिए अच्छी है सांस लेने के लिए, बट खाने को और चीज़ों को वो सड़ा भी देती है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हटा देते हैं। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, जैसे कि नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन को पैकेट में डाला तो खाना सड़ा नहीं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। स्टोरिंग फूड इन एन एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में अगर आप खाने को रखेंगे तो भी चीज़ें नहीं सड़ेंगी। तो ये थे, हमने पूरे सारे के सारे सोल्यूशंस देख लिए। अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। और इसका जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा।